अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि आपको इटली में काम ढूंढने के हवाले से काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो टिप्स की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहली टिप्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है, आपने लैंग्वेज पे फोकस करना है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम जिस कंट्री में आते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, ना तो उस कंट्री के कल्चर के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ना कुछ हमें ज़ुबान आती है। हम चाहते हैं कि बगैर ज़ुबान की हमें काम मिल जाए। सो इट्स नॉट पॉसिबल इन इटली। आपको पता है कि इटली में जो है लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है। इटली में जो है आप अगर इंग्लिश स्पीकर हैं तो आपके लिए फिर भी मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे आपको पता है कि बोली नहीं जाती बिल्कुल ना। तो आपने सबसे पहले जो क्या करना है, सबसे पहले आपने फोकस करना है लैंग्वेज पे। आप जो ही इटली आते हैं, आई नो कि वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेयर, कि हमने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना होता है और हम पीछे काफ़ी मोस्ट ऑफ द पीपल्स हम मतलब लोन लेके आए होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर लाइक सिचुएशंस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप इटली में आते हैं, जब आप इटली में आएँ तो काम बाद में देखें, सबसे पहले आपने लैंग्वेज सीखनी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि लैंग्वेज के बगैर आप कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको लैंग्वेज आती होंगी, आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड अ जॉब। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और मोस्ट जो है कहने के सबसे बड़ी जो टिप है कि आपने लैंग्वेज सीखनी है। सबसे पहला जो आपने काम करना है, जॉब भी तलाश करने से पहले जो आपने काम करना है वो है आपने लैंग्वेज पे फोकस करना है। उसके बाद हम बाकी स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली टिप्स थी लैंग्वेज के हवाले से। दूसरी टिप्स है कि जब आप लैंग्वेज सीख लें, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस अगर आप सीख रहे हैं, सो यू नीड अ जॉब, यू मस्ट हैव अ सीवी। आपके पास एक सीवी लाजमी होनी चाहिए। आप मोस्ट ऑफ द पीपल्स हमारी कम्युनिटी के वो ये समझते हैं कि सीवी जस्ट फॉर यूज़ लाइक कोई स्टूडेंट हो वही बना सकते हैं, या जिसके पास कोई मतलब टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स हो सिर्फ वही सीवी बना सकते हैं। यहाँ सीवी का ये मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे सीवी का ये मतलब है आपने किसी भी किस्म का काम ढूंढना है, चाहे वो सफाई वाला ही क्यों ना हो, तो आपको उसके लिए सीवी चाहिए होती है। एक्चुअल में सीवी का मकसद क्या है यहाँ पे? सीवी का मकसद यहाँ पे ये है कि आप अपनी जो है इंट्रोडक्शन उस सीवी में लिखते हैं, अपना कॉन्टेंट नंबर, अपना जो है ईमेल, अपनी मतलब जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, आप कहाँ पे रहते हैं, वो सारा कुछ आप सीवी पे लिखेंगे। सो इन द पास्ट इफ़ यू हैव सम लाइक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अगर आपके पास कुछ तजर्बे हैं तो आप उस सीवी में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि जब आप कोई काम ढूंढने जाएं तो वो सीवी आप उनको दें, तो वो आपका वो सारा जो आपका डाटा है, ठीक है, वो एनालाइज करके जो वैकेंसीज ओपन होंगी उस टाइम के लिहाज से और जो आपकी सीवी के साथ मैच करती होंगी वो आपको काम दे देंगे, ठीक है। तो सीवी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कुछ इटली में या यूरोप में जो फेमस फॉर्मेट है सीवी का, वो है यूरोपास सीवी का, जिस तरह आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने जब भी सीवी बनानी है, यूरोपास की सीवी बनानी है, ठीक है, इनकी बाकायदा एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके सीवी बना सकते हैं। अगर इन केस अगर आपको सीवी नहीं बनानी आती तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सीवी बनाना सिखा दूंगा कि इटली में यहाँ इटालियन लैंग्वेज में आप सीवी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आपने लैंग्वेज भी इटालियन ही सिलेक्ट करनी है सीवी बनाने के लिए, ठीक है। तो सीवी बेसिकली आपने सीवी में अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आपके पास लाजमी होना चाहिए। आप एक अगर नहीं है अभी तक, आप एक ऐसा ईमेल बनाएं जिस पे जो आप सीवी पे देंगे और जिस पे आपको जो है काम के नोटिफिकेशंस आते रहें, ठीक है। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, फर्स्ट था लैंग्वेज, और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपने फोकस करना है वो है सीवी। सीवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीवी के बगैर मतलब आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी आपने काम ढूंढना है, ठीक है, तो आपको सीवी लाजमी चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब आपने अपने आप को अगर रिप्रेजेंट करना, आप क्या मतलब कर चुके हैं और क्या इन द फ्यूचर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सीवी चाहिए। पहली चीज़ लैंग्वेज लाजमी और दूसरी सीवी, ठीक है। और तीसरी जो है मतलब सीवी जब आपकी बन गई, लैंग्वेज और सीवी का आपने मतलब वहाँ तक आपने अचीव कर लिया, उसके बाद जो आपने करना है कि यहाँ पे लॉट ऑफ जो है लेबर एजेंसीज़ होती हैं, यानी कि वर्क एजेंसीज़ होती हैं, जहाँ पे जाके आप जो है जॉब तलाश कर सकते हैं। क्योंकि
आपके सिटी में अब स्क्रीन पे ये जितनी भी आपको ये सारे लोगोज और नाम नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है एजेंसीज के नाम है। यहाँ पे हर सिटीज़ में जो है आपके सिटी में हर मतलब ऑल ऑफ द यूरोप में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है लेबर एजेंसीज होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके पास वैकेंसीज़ के हिसाब से जो है लोगों को हायर्स करती हैं। ठीक है, तो जब आपकी CV बन जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपने CV लेके क्या करना है, डिफरेंट जो है एजेंसीज़ को विज़िट करना है जो आपको काम देती हैं। ठीक है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहली टिप भी वो दी है, क्योंकि एजेंसीज वही विज़िट कर सकते हैं जिसको लैंग्वेज आती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहली टिप ही आपको लैंग्वेज की दी है कि आप लैंग्वेज सीखें। ठीक है, लैंग्वेज पे फोकस करें। और सेकंड जो चीज़ आपने CV बनानी है, और थर्ड जो चीज़ है, ये डिफरेंट जो आपके पास आपके सिटी में अवेलेबल हैं जो एजेंसीज़ हैं, वर्क एजेंसीज़ हैं, आपने उनको विज़िट करना है। ठीक है, तो वो आपकी काम जो है ढूंढने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो वैकेंसीज़ होंगी या जो आपके साथ आपकी CV के साथ या आपके मतलब पर्सनालिटी के रिलेटेड जो काम मतलब आप पे सूट करता हुआ या जो उनको लगता हुआ कि आप कर सकते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको मतलब वो काम ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये जो एजेंसीज़ के पास जाना ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। ठीक है, काम ढूंढने का मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि जब आप एजेंसीज़ के थ्रू काम ढूंढते हैं तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता जो कि आपका काम का मालिक है। ठीक है, तो जो एजेंसीज़ के थ्रू काम ढूंढना ये इनडायरेक्ट तरीका है। एक डायरेक्ट तरीका है जिससे आप जो आपका मालिक है काम का, उनसे आप डायरेक्ट रब्ता करके कांटेक्ट करके काम ढूंढ सकते हैं, और वो है इंडीड। इंडीड एक एप्लीकेशन है इटली में, मतलब काफ़ी फेमस है काम ढूंढने के हवाले से। ठीक है, तो इंडीड पे जो है सारी वैकेंसीज़ आपको, लॉट ऑफ वैकेंसीज़ जो आपके सिटी में ओपन होती हैं, ठीक है, खुलती हैं हफ्ते में, दिनों में, जब भी खुलती हैं तो वो इंडीड पे पब्लिश होते हैं। ठीक है, और इंडीड पे जो आपको वैकेंसीज़ मिलती हैं वो डायरेक्ट जो है एक मालिक जो है वो अपलोड करता है। ठीक है, उसमें एजेंसीज़ का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ आपको लाइक एजेंसीज़ का भी इसमें जो है पब्लिश हुआ कुछ मिल सकता है, लेकिन मोस्टली इंडीड पे जो है आपको डायरेक्टली जो है जो आपको काम देगा उसके साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली। सो इंडीड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडीड पे भी अकाउंट बनाएं। अगर आपको इंडीड पे अकाउंट नहीं बनाना आता, ये एक ऐप है, तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर देना नीचे कि आपको नहीं बनाना आता। ठीक है, तो इंडीड का जो है आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है ऐप में काम ढूंढने के हवाले से। तो ये भी आपको काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, मतलब यहाँ पे अकाउंट बनाना, क्योंकि अ लॉट ऑफ वैकेंसीज ओपन होती हैं डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे वो पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 बेसिक सी टिप्स थी। अब सुनने में भी आपको ये टिप्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इनको एज अ डेप्थ लेवल पे देखें। ठीक है, फर्स्ट थी लैंग्वेज आई मीन इट्स मतलब ये तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड है CV बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, CV के बगैर जो है मतलब कैसे आप जॉब ढूंढेंगे। ठीक है, मतलब CV के बगैर यहाँ पे इम्पॉसिबल, आपके पास CV होनी चाहिए। थर्ड थिंग है कि आप CV के बाद जो है एजेंसीज़ पे विज़िट करें। ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क एजेंसीज़ को विज़िट करें। और जो फोर्थ है कि आप जो है कुछ ऐप्स हैं, उनमें से सेरेफरिस जो है इंडीड है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप उस पर अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, और वहाँ पे डेली बेसिस पे वैकेंसीज अपलोड होती हैं। अब वहाँ से जो है जो आपको सूटेबल जो काम है वहाँ से आप तलाश कर सकते हैं और वहाँ पे आप CV अपनी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी और होप सो आप इन्हें ज़रूर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।